नमस्कार। आओ हम सेनापति कवि के बाद के जो अन्य पद हैं उनको अध्ययन करते हैं। द्वितीय वर्ष के प्रथम पेपर के अंदर रीति काव्य सुमन के अंतर्गत हम ये अध्ययन कर रहे हैं। देखो, गाई चतुरानन सुनाई ऋषि नारद को, संख्या 7 कोटि कीजिए कहत प्रवीण। वह कथा जो ब्रह्मा ने नारद को सुनाई और नारद ने बाद में 7 कोटि, है ना, 7 करोड़ लोगों को वह कथा सुनाई और उनको प्रवीण किया, उनको उस कथा को सुनाकर श्रेष्ठ मनुष्य बनाया। नारद से वाल्मीकि ने भी सुनी और वाल्मीकि हूते सुनी भक्तन। वाल्मीकि से यह कहानी सभी भक्तों ने सुनी है। जे भगति रस भीने, और भक्ति रस में वो भीग गए हैं। एति राम कथा ना, ऐसी राम कथा ताही कैसे के बखाने नर। ऐसी राम कथा को जिसने ब्रह्मा से नारद ने सुनी, नारद से वाल्मीकि ने और वाल्मीकि हूते भक्तों ने सुनी, तो ऐसी राम कथा का मैं बखान कर सकता हूँ। ऐसी विमल बुद्धि मेरी किस प्रकार से हो सकती है। इतनी श्रेष्ठ काव्य को कहने वाली विमल बुद्धि मेरी कैसे हो सकती है, यह कह रहे हैं कवि। और वो ये भी बता रहे हैं कि इसीलिए याते सेनापति कथा क्रम को प्रणाम करिए। मैं इस प्रकार इस सेनापति इसी कारण इस कथा को प्रणाम करता हूँ। और काहू काहू ठोर के कवित्त कछु कीने है। मैंने कहीं कहीं बीच ऐसी राम कहानी के बीच के जीवन के कहीं कहीं अंश उठाकर ये कवित्त लिख दिए हैं। पूरी राम कथा कहने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। जो इतने श्रेष्ठ लोगों ने कही है वह मैं नहीं कह सकता हूँ। वीर महाबली, अगला ये जो पद है, इस पद में देखा आपने कि इन्होंने अनुप्रास का सौंदर्य वर्णन किया है। और यहाँ पर जिस प्रकार से हम देखते हैं वर्णनात्मक वर्णन है कि कथा कैसे है और किस प्रकार से मैं इसे सुना सकता हूँ। तो वर्णनात्मक वर्णन यथासंख्य जो अलंकार है वो इसके अंदर परिसंख्या अलंकार के द्वारा इन्होंने इसको व्यक्त किया है। राम कथा की कहानी का विरुद्ध इन्होंने इसके अंदर बताया है कि वो सामान्य कथा नहीं है जिसे हर कोई गा सके। मैं इसीलिए बीच बीच में गा रहा हूँ। देखो, अगला पद इनका है वीर महाबली धीर धर्म धुरंधर। वो अत्यंत महाबली है, वो धैर्य धारण करने वाले हैं और धर्म में धुरंधर है। देखो, धुरंधर शब्द कहाँ से है? धुरंधर शब्द हमारे हिंदी या हम कहें संस्कृत साहित्य के, संस्कृत या हिंदी भाषा की परंपरा में तो नहीं है, लेकिन यह शब्द आगम हुआ है उस काल के परिवेश से, जिसको हम अरबी फारसी परिवेश कहते हैं, उसके अंदर से आया हुआ है। धरा में धरैया एक सारंग धनुष को। इस धरती पर ऐसे श्रेष्ठ धनुष को धारण करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है और वो है श्री राम। तो ध ध ध की बार बार आवृत्ति से नाद सौंदर्य उत्पन्न हुआ है और अनुप्रास का सौंदर्य है। दानो दल मलन मथन कली मलन, जो दानवों के दल को समाप्त करने वाले हैं और कली काल को मथने वाले हैं। यानी ये जो कली काल है उसका मंथन करके श्रेष्ठ रत्न निकालने वाले हैं। दलन है देव द्विज दीनन के दुख को, और दीनों के और गरीब लोगों के दुखों को वो मिटा देने वाले हैं। दलने वाले अर्थात समाप्त कर देने वाले ऐसे राम है। तो इन दोनों पंक्तियों में द द द की आवृत्ति है, पुनः नाद सौंदर्य और अनुप्रास का सौंदर्य। जग अभिराम लोक वेद जाको नाम, वो संसार में अभिराम है, यानी सौंदर्य के अंदर अपने अलग सौंदर्य को व्यक्त करने वाले हैं, अलग अलौकिक हैं। और संसार के अंदर लोक वेद जाको नाम, यानी हम 4 वेद तो देखते, उन चारों वेद में जो है परंपराएं हैं, लेकिन लोक वेद, संसार में कौन सा वेद मान्य होता है, वो एक 5वां नाम इन्होंने लोक वेद नाम देकर राम की कहानी को स्थापित किया है। महाराज मन राम, ऐसे महाराज श्रेष्ठ जो मेरे मन में राम विराजमान है। धाम सेनापति सुख को, वही सेनापति सुखों के धाम है जो मेरे मन में राम विराजमान है। तेज पुंज रूरो चंद सूरो न जाके साम, वो तेज पुंज के पूर्ण हैं और चंद्रमा और सूर्य भी उनके सामने नहीं टिक पाते। इतना तेज उनमें है कि चंद्रमा और सूर्य भी उनके सामने कुछ नहीं ठहरते। तो यहाँ कौन सा व्यतिरेक अलंकार है कि उपमेय जो है अधिक है और उपमान उनके सामने नहीं है, उपमान का कोई अस्तित्व उनके सामने नहीं है। तो चंद्रमा और सूर्य भी उनके सामने
नहीं टिक पाते तेज के अंदर, पूर्ण अवतार भयो पूर्ण पुरुष को। ऐसे पूर्ण अवतार है परमात्मा श्री राम जो है, उनका अवतार पूर्ण अवतार है, अपने आप में सभी चीज़ें उनके अंदर है, अतः वो पूर्ण अवतार है। प की वापस आवृत्ति यहाँ पर अनुप्रासिक सौंदर्य। तो यह पद राम के चरित्र के लिए कहा गया है इन्होंने, और राम को पूर्ण अवतार के रूप में दिखाया है। अगला पद देखें, सोह देह पाई कींधो चारी है उपाय। जिन्होंने शरीर को प्राप्त किया, और किस लिए प्राप्त किया या किस प्रकार से, जिस प्रकार से संसार में 4 उपाय द्वारा शरीर को प्राप्त करके जीवन को किया जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, है ना। 4 उपाय के द्वारा पूरे जीवन को पूर्णता प्राप्त की जाती है। वैसे ही चतुरंग संपत्ति के अंग निराधार, और चतुरंगिणी जो संपत्ति होती है, जैसे मानव की संपत्ति, अश्व की, गज की, रथ की, ये जो विशाल संपत्ति मानी जाती थी, वो इनके द्वारा पूर्ण होती, निराधार, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। किंतु ये पुरुष रूप 4 पुरुषार्थ है, या फिर मानो 4 पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए इन्होंने रूप को धारण किया है। कौन से 4 पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम को, मोक्ष, है ना, उनको किया है। या फिर किंधो 4 वेद धरे मूर्ति उदारे, या फिर उन्होंने 4 वेदों के रूप में संसार के अंदर उदारता की मूर्ति धारण की है। सब गुण आगर उजागर स्वरूप, जो सभी गुणों के आगार है और संसार में अपनी कीर्ति को उजागर करने वाले हैं, सुंदर हैं और धैर्यवान हैं। सेनापति किंधोचारी सागर संसार के, सगर संसार सेनापति कहते हैं मानो वो 4 समुद्र के समान है जो इस संसार में विद्यमान है। दीपति विशाल किंधोचारी दिग्पाल, जिनकी दीप्ति, जिनका प्रकाश, जिनकी कीर्ति विशाल रूप में संसार में प्राप्त है। किंधोचारी दिग्पाल, जो 4 दिशाओं के दिग्पाल है, 4 दिशाओं के स्वामी हैं, वे ही इस रूप में यहाँ आए हैं। किंधो 4 महाराज दशरथ के कुमार हैं। ये 4 दशरथ के कुमार जो इस प्रकार से शोभायमान हो रहे हैं, मानो ये 4 चीज़ें जो बताइए ऊपर की, जैसे 4 उपाय इस संसार में धारण करने वाले, चतुरंगिणी संपत्ति, फिर 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, फिर 4 वेद, और इसी प्रकार से 4 सागर, है ना। तो 4 दिग्पाल, ये सब जो रूप इस प्रकार से शोभायमान है दशरथ के 4 कुमार, जिस प्रकार से संसार में ये 4 और चीज़ें शोभायमान हैं। यह कहते हुए कवि ने यहाँ किंधो करके या फिर तो या उनके समान ये क्या है, उपमा अलंकार का सौंदर्य यहाँ व्यक्त किया है। हर पद के अंदर उन्होंने संख्या के आधार पर, 4 रूप के आधार पर उन्होंने इस पद के अंदर व्यक्त किया है। अगला पद देखें, कीजे को समान चापमान सो विराजमान। कौन उनके समान हो सकता है? जो धनुष को धारण करने वाले और धनुष लेकर विराजमान है। विक्रम निधान उपधान सियवान के, जो शक्ति के निधान हैं, विक्रम अपनी सामर्थ्य के विधान हैं, और जिनके बाएं अंग में सीता विराजमान है। परम कृपाल दिग्पालन के ऋषिपाल, वो अत्यंत दयालु है, कृपा करने वाले हैं, और दिशाओं के जो स्वामी हैं उनकी भी रक्षा करने वाले, अर्थात सामान्य मनुष्य की तो रक्षा करते ही हैं, वो जो दिशाओं के स्वामी है ना, दिग्पाल है, उनकी भी रक्षा करने वाले हैं। थंब है विशाल जे पताल देव धाम के, उनके जो हाथ हैं वो इतने विशाल हैं कि पाताल के देवधाम, पाताल में भी जो लोक है वहाँ तक भी वो उनकी रक्षा करते हैं। दीर्घ उदार भू भार के धरनहार, अत्यंत दीर्घ लंबे हैं और दया करने वाले, लंबे होने यानी शक्ति और सामर्थ्य होने के बाद भी दया करने वाले हैं, उदार है। ऐसे धरती के भार को हरने वाले वे हैं। पूजवन हार सेनापति मन काम के, कवि कहते हैं कि सेनापति, कवि कह रहे हैं कि वो इस संसार में पूजा करने योग्य है, पूज्य है और मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। साजत समरवर, जो युद्ध में शोभायमान है, गाजत जगत पर और साथ संसार में गर्जना कर देने वाले हैं। राजत प्रबल भुज दो राजा राम, ऐसे राजा राम की दोनों भुजाएं शोभायमान। अब देखो, प्रारंभ में उन्होंने विविध वर्णन करके अंत में जाकर यह बताया है। तो
एक प्रकार से यह एक प्रहेलिका टाइप का है, प्रहेलिका की तरह से बताया कि वो क्या है जो संसार में विराजमान है, जिनके बाएं अंग में सीता विराजमान हो रही है, जो दिशाओं की रक्षा करने वाले हैं, अत्यंत विशाल हैं, दोनों धीरज हैं, उदार हैं, धरती के भार को कम करने वाले हैं। ये सब क्यों कौन है? वो राजा राम के दोनों भुजाएं हैं। तो इस प्रकार से एक प्रहेलिका व्यंजना शब्द शक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है और सुंदर वर्णन इसके अंदर किया गया है। कवि ने सुंदर वर्णन इसके अंदर किया है। भाषा में अनुप्रासिक सौंदर्य हर जगह व्याप्त है। सुंदर सेनापति कवि की कविता विशेष रूप में यहाँ पर व्यक्त